वही वाले लिंक है जो सेकंड वाला
हेलो। हेलो। हाँ, मीटिंग स्टार्ट हो गई ना? नहीं, अभी नहीं हुई है। हम अपने स्पीकर्स का वेट कर रहे हैं और जैसे ही हमारे स्पीकर्स ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद हम मीटिंग शुरू करेंगे। बस ओके 5 से 7 मिनट और लगेंगे एंड देन वी विल बिगिन। ओके, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हेलो। 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 हाँ जी, बोलिए। हेलो हाँ, वॉइस आ रही है? मैम, आ रही है आपकी वॉइस। ओके। जी मैम, वो आपकी आवाज अभी आप रुकी थी ना। यस। ओके मैम। यस। ओके।
हेलो। हेलो सर। सर नहीं मैम है, आप बताएं क्या हुआ। मीटिंग स्टार्ट कितने टाइम में होगी? जी सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, एक बार और रिपीट करेंगे आप। या बिल्कुल। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मीटिंग कितने टाइम में स्टार्ट होगी? ओके भारती, मीटिंग की स्टार्ट हो जाएगी। हम अपने स्पीकर्स के ज्वाइन करने का वेट कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स हैं मैं चैट बॉक्स में लिखती रहूँगी। ओके मैम। जी, बस 5-10 मिनट का टाइम और लेंगे और हमारे स्पीकर सारे ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम मीटिंग शुरू करेंगे। ओके। ओके मैम। मैं एक डाउट क्लियर कर लूँ मैं तब तक। पूछें। हेलो। हाँ बोलें। हाँ मैम, मतलब इस मीटिंग में क्या पूछा जाएगा, क्या बताया जाएगा? इस मीटिंग में क्या पूछा जाएगा और क्या बताया जाएगा वो भी आपको अब 10 मिनट बाद पता चल जाएगा। मैं आपको सारी डिटेल, सारा इंट्रोडक्शन दूंगी जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। प्यार न करने देगी। हेलो, क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? यस। यस मैम, आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं पढ़ के अपने स्पीकर्स को बता दूंगी। तब तक मैं आपको छोटा सा इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है यूएनडीपी और मारोको का एक कोलैबोरेशन है। प्रोजेक्ट का नाम है ड्राइविंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एंड यूथ और इसके नॉलेज पार्टनर है स्किल्स आर्ट एंड बियॉन्ड। तो इस प्रोजेक्ट में हम 5000 कैंडिडेट्स को ट्रेन करने वाले हैं, जिनमें से 3500 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट मिलेगा, जॉब्स मिलेंगे। तो अगर आप अपने ट्रेनिंग्स को अच्छी तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं तो आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, प्रोवाइड करवाई जाएंगी हमारी तरफ से। किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ये ट्रेनिंग कितने समय के लिए रहेगी, कब तक के लिए रहेगी? ये ट्रेनिंग कितने समय के लिए रहेगी? तो 50 आवर्स की कुल मिलाकर ये ट्रेनिंग होगी, 50 घंटों की। ठीक है, हर दिन आपको कुछ घंटे अपने देने पड़ेंगे ट्रेनिंग के लिए। काफ़ी सारी यस मैम। स्किल्स के साथ आपको ट्रेन किया जाएगा जिससे आप अपने प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। जी। कोई और क्वेश्चन? यस मैम। जी रीना, पूछिए। यस मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि हर दिन का कोई टाइम तो होगा ना इसको हाँ ज्वाइन करने का? जी जी जी,
टाइमिंग्स की इंफॉर्मेशन आपके साथ समय समय पे फ्लोट कर दी जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, आपको पहले ही सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। एकदम एकदम से आपको नहीं बोला जाएगा कि अब आइए, अब आपको ज्वाइन करना है। सारा शेड्यूल प्लान है और आपको समय समय पर सारी इंफॉर्मेशन सही टाइम पे अपलोड करवा दी जाएगी। ओके मैम, मतलब गुड 50 ही घंटे आफ्टरनून, करना है। गुड आफ्टरनून हेलो बच्चों हेलो सभी को गुड आफ्टरनून। मैं कपिल दुबे बात कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए सर। सर। हेलो। ये क्या बताता हूँ। ये बेसिकली एक कंसेप्ट है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसमें हम मध्य प्रदेश में पहले भोपाल और इंदौर लोकेशन पे पहले काम कर रहे हैं। इसके तहत हम 5 बच्चों को ट्रेन करने वाले हैं। जो ट्रेनिंग रहेगी वो ट्रेनिंग आप पूरा के पूरा मान लो आप ऑनलाइन ही रहेगी। और ये बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है। और जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इसकी कॉस्ट क्या है और ये आप फ्री रहेगी, तो इट्स एब्सोल्युटली टोटली फ्री। इसमें कहीं पे भी किसी भी स्टेज में आप लोगों से एक सिंगल पैनी भी नहीं लिया जाएगा। आपकी प्लेसमेंट, जो बच्चे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं उनका प्लेसमेंट भी सेम आपका मध्य प्रदेश के अंदर या मध्य प्रदेश के बाहर जिसको जो अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है उसमें उसके हिसाब से हम लोग करवा देंगे। हम इसमें आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। और ये सभी के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जो अंडर ग्रेजुएट है और जो ग्रेजुएट है उनके लिए विशेषकर है ये ट्रेनिंग, ठीक है। जिनने 12th पास किया है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है वो भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आप लोगों को वो बेसिकली अलग अलग सेक्टर की रहेगी। बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की भी रहेगी, ठीक है। इसमें BFSI भी रहेगा जिसमें होम लोन वगैरह आते हैं या लोन, छोटे छोटे लोन आते हैं वो भी रहेंगे, समूह लोन वगैरह। इसमें आपको कंपनीज के अंदर जो कंपनीज रहती है उसके अंदर भी जॉब मिलेगी। जो ITI कर चुके हैं ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं, तो उनको भी ITI से रिलेटेड जॉब मिलेगी। जो ITI के बिहाफ पे और कोई दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं कि लाइक फील्ड जॉब या कुछ अच्छी जॉब, तो डेफिनेटली वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर दैम। जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी है और उनके पास लैपटॉप है और लैपटॉप के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी अवेलेबल है, तो उनको हमारे पास वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी है, जो घर पे बैठ काम कर सकते हैं। सैलरी भी उसमें बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर आपके इस मीटिंग में अगर आपके दोस्त वगैरह कई लोग नहीं आ पाए हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्टर करके इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग हम लोग हफ्ते में 2 या 3 बार होती है। तो आप जिनके थ्रू भी आए हैं, जिनके थ्रू आपको ये पता है चला है, वो आपको अच्छी काउंसलिंग आंसर दे पाए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, नाउ इट्स क्लियर, अभी क्लियर आ रही है? यस यस सर। ओके, तो इसमें हम, हाँ, तो इसमें हम अलग अलग कंपनीज के HR को इंटर करते हैं। जैसे अभी भी हम लोगों के बीच में विशाल जी है, ठीक है। विशाल जी जो है बेसिकली गुड वर्कर कंपनी के हेड है, प्लेसमेंट देखते हैं पूरा। और उसमें आप में से कई सारे बच्चों से इंटरेक्शन होगा आज उनका। और जो बच्चे जिस टाइप की रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं वो उनको सजेस्ट करेंगे, और इवन उनके पास बहुत सारी पूरे इंडिया में रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अभी निधि मैडम ज्वाइन करने वाली हैं, आई थिंक निधि मैडम आ गई हैं क्या? निधि मैडम आप आ गए हैं क्या? यस सर, मैम आ गई हैं, निधि मैम आ गई हैं। तो शुरू करेंगे सेशन? निधि मैडम आ गई ना? हाँ हाँ। निधि मैडम, हाँ जी। हाय एवरीवन। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। आप लोग? हेलो मैम। फाइन मैम। मैम वी आर फाइन, वी आर गुड। आई एम सो सॉरी, मैं एक मीटिंग में आई हुई थी तो थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो शायद आप लोगों को वॉइस कट कट के आएगी। एंड सिमिलरली
कितने कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं अपने साथ सर? 38. ओके, एंड दैट ऑल कैंडिडेट्स इज लाइक किस बैकग्राउंड से हैं? Ma'am, banking sector. एंड ऑल आर फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर एंड दैट लोकेशन इज Bhopal. इंदौर में। हरदा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़। झांसी। ओके ओके, ठीक है, समझ गए। सब हरदा। टीकमगढ़ में। बैंकिंग सेक्टर में जाना है और आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है बैंकिंग का, राइट? Yes, ma'am. लॉजिस्टिक की ट्रेनिंग दी है। Yeah, ma'am. ओके, सो बेसिकली मैं आप लोगों से बस ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं या चीजें करनी है तो बेसिकली पहले हमें अपना करना है, आगे बढ़ के कैसे हमें आगे जाना है और हमें किस फील्ड में जाना है बेसिकली, क्योंकि हम सोच रहे थे हमें जॉब करना है लेकिन किस फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है, हमारे बिल्कुल एकदम पता नहीं होता है हमें। तो पहले हम अपना एक एम बनाओ। सर 1 सेकेंड पॉज करूंगी। मैम, हेलो। हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ मैम 1 सेकेंड में पॉज करूंगी, जस्ट अ मिनट, श्योर। जस्ट अ सेकेंड। Ma'am, can I ask one new question? Hello, ma'am. मयूरी, आप बोल रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है मयूरी, अभी हम मैम से सारे क्वेश्चन आंसर सब करेंगे। हम एक बार मैं आपको सारे स्पीकर्स से हमारी इंट्रोड्यूस कर I'm दूंगी audible? आप लोगों को। I'm audible? Okay, ma'am. मैम, Yes. आप ऑडिबल हैं। I'm audible, right? Okay. So everyone here is Saida. Yeah, मैम, please, एक please, मिनट, please. आपको मेरी आवाज़ आ रही है मैम? हाँ आ रही है। ओके मैम, मैं चाह रही थी कि पहले मैं एक बार बच्चों को एक बार और प्रोजेक्ट के लिए ब्रीफ कर देती, उसके बाद आप लोगों का एक बार इंट्रोडक्शन कर देती हमारे स्पीकर पैनल्स का, एंड देन बिल्कुल आप फिर कंटिन्यू कर सकते थे अपने। Ma'am, actually, like here will be Saida because I'm in the middle of some meeting. Oh, So Saida will take care of all the things. There is a Saida who is already joined. So now she will take care from my side. okay, got it, no issues. Hello, Saida, you are here? Yeah, I'm here, Nidhi. Yeah, fine. So Saida will be take care for that, and actually I'm in a meeting. So Okay. that's I'm so sorry guys. I'll be there. I'm here, but I can't talk. So that's why she's here. Okay. Sure. Take care and take care to all. Yeah, Saida, you can introduce yourself, please, and start. Hi, good afternoon, everyone. I am like Sayyada Andaleeb. I am the managing director of Skill India. Currently, we are into the scenario. हम recruitment and placements में हैं, and we are having multiple clients right now. Say like either blue collar or white collar. हम सब में deal कर रहे हैं. And simultaneously, if we'll talk about the job sector, so we have analyzed the market, that how this job market is running. So basically, I want you to first introduce that in which sector you are being specialized in. Yes, ma'am. Hello. हेलो, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग या तो अपना माइक ओपन करके रिस्पॉन्ड करें या फिर चैट बॉक्स में ही रिस्पॉन्ड कर दें मैम को, ठीक है? ओके मैम। ग्रेट। और जो वीडियो ऑन करने में कंफर्टेबल है वो बिल्कुल अपने अपने वीडियोस भी ऑन कर ले, क्योंकि हमें ये सेशन इंटरैक्टिव रखना है। सायदा मैम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो ये सेशन और इंटरैक्टिव हो पाएगा। Sure. ग्रेट। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स कंफर्टेबल हैं अपने वीडियोस ऑन करने में, प्लीज़ अपने अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लें। और जिनको भी रिस्पॉन्ड करना है, अगर वो बोल नहीं सकते, माइक ओपन नहीं कर सकते, तो वो अपना जो है चैट बॉक्स में आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर दें, ठीक है? क्लियर एवरीवन? How many candidates are there?
Okay, there are in total, excluding you and me, there will be 36 participants. 36 participants. Okay. Okay. All have been specialized in like banking sector only? No, they're all from different backgrounds. They are all from different backgrounds. Okay. So can I get a brief intro from the candidates and that what exactly they've been looking forward for? उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके प्लान्स क्या हैं आगे के? Okay, so बेसिकली आज का जो सेशन है वो इस चीज़ पे फोकस है कि उनको मध्य प्रदेश में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. ये स्टूडेंट्स आर बेसिकली 12th पास अंडर ग्रेजुएट्स, तो उनके हिसाब से जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज उनको मध्य प्रदेश में मिल सकती हैं, आप अगर उन पे थोड़ा फोकस करेंगे तो बेटर होगा. ओके ओके. तो गुड आफ्टरनून. मैं आप सबसे बताना चाहूंगी कि अभी मुझे आप लोगों का ये डोमेन्स नहीं पता कि किन डोमेन्स में आप लोग वर्किंग हो और किन डोमेन्स में आपने काम किया हुआ है या आपका क्वालिफिकेशन क्या है. बट आई रियली वांट टू नो कि हम जिस भी सेक्टर में जाते हैं एक्सपोजर बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट इफ वील स्टिक टूवर्ड्स वन थिंग, अगर हम एक चीज पे स्टिक हो जाएंगे कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ओनली इन मध्य प्रदेश, if you talk about only in Madhya Pradesh, you will not get that much exposure as per me, because Madhya Pradesh में limited jobs है, limited opportunities है. If we be looking forward कि हमें आगे बढ़ना है, बहुत कुछ आगे explore करना है, तो हमें हमारे comfort zone से तो बाहर आना पड़ेगा. अगर हम banking sector की बात करें तो banking sector में opportunities हैं, but start होती है sales से. अब psychology, बच्चों की psychology होता है कि वो ये चाहते हैं कि उनको स्टार्टिंग में ही they'll get exposures, they'll get opportunities, उनको बहुत सारा कुछ I can say कि like you know once they'll enter into the market, उनको 12,000, 15,000, 18,000 रुपए की सैलरी उनको मिले, and that to the next job. Next job is not possible. They need to first enter into banking sector even. अगर उनको बैंकिंग सेक्टर में भी करना है तो उनको पहले they have to explore themselves in sales profile. सेल्स प्रोफाइल के बाद में आगे बढ़ते बढ़ते व्हेन दे विल गेट प्रमोटेड, जब वो प्रमोशन होगा उनका, उसके बाद दे कैन एक्सप्लोर देमसेल्फ और फिर आगे उनके प्रमोशंस के साथ में वो डेस्क जॉब भी आता है. ठीक है. द क्राइटेरिया इज वेरी वेरी सिमिलर कि दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी कि हम कितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं एंड बीइंग टॉकिंग अबाउट द लाइक यू नो द स्किल सेट. कोई भी इंटरव्यू हम क्रैक करते हैं, कोई भी इंटरव्यू हम देते हैं, बच्चा इट्स नॉट अबाउट कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो कि हिंदी में बात कर रहे हो, आप बात कर पा रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो मेक श्योर कि आप लोगों का इंटरैक्टिव सेशन जो भी आप इंटरव्यू में बोल रहे हो, आप बात कर पा रहे हो और आप उसमें इंटरैक्शन कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्टअप हो जाना चाहिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट टू विच इज कि फर्स्ट मैंने अभी आपसे बात की आपके कॉन्फिडेंस और आपके इंटरव्यू पे. अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में यू हैव टू इवन स्विच. अगर आपको भोपाल और इंदौर अगर आप देख रहे हो, समवन मैंने अभी सुना था आप लोग टीकमगढ़ के हो, हरदा के हो, तो आप लोगों को हरदा और टीकमगढ़ या विदिशा जैसी जगहों पे यू विल नॉट गेट द जॉब. आपको उससे बाहर आना पड़ेगा और वहां से आपको इंदौर या भोपाल के रिलोकेट होना पड़ेगा. ठीक है. एंड आपको वहां से रिलोकेट होके आप where you can explore many opportunities. Second point कि अगर आप भोपाल और मध्य प्रदेश से भी बाहर जाते हो तो आपको और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, एक्चुअल स्किल सेट की कमी है. अगर हम टॉकिंग अबाउट बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर के बाद हम बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट. कस्टमर सपोर्ट में बात करने वाला बंदा, फ्रेशर प्रोफाइल्स में 2-3 प्रोफाइल्स ही ऐसी होती है, either that is accountant profile or that is customer support, sales profile. मैक्स जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो यही मिलती है. आपको इसके अलावा you will not get jobs. वो एलीट कॉलेजेस होते हैं जिनसे बच्चे पास आउट होते हैं, उनका जो स्किल सेट होता है वो भी बहुत अलग होता है, तो उनका जो परफॉर्मेंस बेस होता है उस बेसिस पे उनको जॉब्स अलग मिलती है. अगर हम मैक्सिमम प्रोफाइल्स की बात करें जो कि बच्चे को जॉब चाहिए है और उसको अप्लाई करना है, वेदर इट इज एमपी,
whether it is in any location or overall India, we have to focus on the part that the profile which is to be started is very basic. Either हमें स्टार्टिंग में हमें ये नहीं देखना है बच्चा कि हम 8,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं या 12-15,000 से स्टार्ट कर रहे हैं. वी जस्ट हैव टू सी कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें जाना कहाँ है. दैट इज माइलस्टोन. हमें माइलस्टोन डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा माइलस्टोन क्या है. उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम सोच रहे हैं. से फॉर एग्जाम्पल आई एम एन HR, मैं HR में सोच रही हूँ, तो मेरा माइलस्टोन पहला क्या होना चाहिए कि मैं किसी भी फॉर्म, जिस फॉर्म में मैं अभी ज्वाइन करी हूँ उस फॉर्म में मैं एज एन HR रहूं, या वेदर इट इज अ रिक्रूटर प्रोफाइल, वेदर इज अ HR प्रोफाइल, या किसी भी प्रोफाइल पे, बेसिक HR प्रोफाइल पे मैं रहूं, लेकिन मैं HR प्रोफाइल पे रहूं. तो आप लोगों को अपना माइलस्टोन सेट करना है. माइलस्टोन सेट करने के बाद यू पीपल विल बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक कि आप लोग अगर एक माइलस्टोन पे पहुंच जाओगे, सेकेंड माइलस्टोन तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. बट मेक श्योर कि अपने आइडियोलॉजीज को ब्रॉड करो, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को ब्रॉड करो. लाइफ में, करियर में करने के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि यू विल बी लाइक कि वी आर नॉट गेटिंग जॉब. क्यों जॉब नहीं मिलता है? क्योंकि हमारा स्किल सेट तैयार नहीं है उसके लिए. मार्केट में स्किल्ड पर्सन की ही पूछ है. हम अगर स्किल्ड नहीं होंगे तो वी विल नॉट बी गेटिंग मोर देन इवन 12 साल भी काम करोगे ना, 6 साल भी काम करोगे ना, 8 साल भी काम करोगे ना, तो भी आप इतना अर्न नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले आप अपने स्किल सेट्स पे काम करो. स्पेसिफिकेशन आप लोगों से मैं जान सकती हूँ कि आप लोग किसी एक आध कोई मुझे बता दे कि आप लोगों को किस डोमेन्स में जाना है, क्या आपके पैटर्न्स है, क्या उस पर काम कर रहे हो आप लोग. आप लोग चैट बॉक्स में भी अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि माइक में ही बोलना है. चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. कोई एक मुझे बता दे प्लीज. तो जैसे भी कंफर्टेबल है. क्या मैम? सेल्स ऑफिसर. ओके, इट्स बेटर कि आप लोग चैट बॉक्स में ही अपने आंसर्स को लिखें. सब एक साथ बोलेंगे तो फिर गड़बड़ होगा. चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर्स लिखें प्लीज. लॉजिस्टिक्स फील्ड में जाना है श्रुति आपको. या मैम. ओके श्रुति, फिर आपने क्या स्टार्ट किया है उसके लिए? व्हाट आर योर प्लान्स? आपने मतलब कैसे अभी काम स्टार्ट किया लॉजिस्टिक्स फील्ड में जाने के लिए, और कौन से आपको मतलब कौन सा डेजिग्नेशन पे जाना है आपको? मैम अभी तो मैं इंस्टीट्यूट का वर्क कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम. एंड अभी मुझे ज्यादा इसका आइडिया नहीं है क्योंकि अभी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग की है मैंने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में. ठीक है. या मैम. तो लॉजिस्टिक्स में ही क्यों जाना है आपको? मैम इतना अभी गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए तो मीटिंग ज्वाइन की है कि आपसे थोड़ा नॉलेज ले लें. ओके तो लॉजिस्टिक्स में आपने ट्रेनिंग लिया है, लॉजिस्टिक्स में आपने काम किया है, मतलब आपने ट्रेनिंग लिया है बेसिकली, आपको बेसिकली भी नहीं. ठीक है. हेलो. या मैम. हाँ जी. तो श्रुति, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपका जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है इसके पीछे आप मतलब और ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए, और आपका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज में बेसिक लेवल पे क्या रहती है उसको थोड़ा सा मतलब एक R&D होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो कीजिए. उसके बाद आपको समझ में आएगा कि दिस इज व्हाट. हाँ, वन मोर, अगर आप कहीं वर्किंग हो, और लॉजिस्टिक्स में ऐसा होता है कि सैलरी फर्स्ट इनिशियली ज्यादा नहीं होती. ठीक है. हाँ जी. अगर आप कहीं वर्किंग हो, लॉजिस्टिक्स में आपको सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी, तो इट मे हैपन कि आप क्या बोलोगे, अभी मेरी सैलरी इतनी है, अब लॉजिस्टिक्स में जाना है, तो वो तो सैलरी आपको फ्रेशर की तरह काउंट करेंगे. तो हाउ यू विल बी गोइंग टू स्विच, दैट इज विल बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अगर उसमें ही जाना है तो प्लीज डू R&D इन दैट केस. ठीक है. वन मोर मैसेज आई गॉट फॉर द सेल्स ऑफिसर इन बैंकिंग सेक्टर. डियर सेल्स ऑफिसर, बैंकिंग सेक्टर में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इवन इन भोपाल और इवन इन इंदौर लोकेशन. ठीक है. अगर आप रूरल इंडिया की बात करते हो, रूरल मध्य प्रदेश की बात करते हो, तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत कम बैंक्स ऐसे मिलेंगे जो कि रूरल इंडिया में है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स. आपको प्राइवेट सेक्टर में यू विल गेट अपॉर्चुनिटी. बेसिकली डियर, आपको बैंकिंग फील्ड में अगर आपको सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल पे जाना है तो आपको उसके लिए अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, अपनी सेल्स प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा, सेल्स स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स स्किल्स इज अ वेरी क्रूशियल थिंग. आपको उसको
दैट इज द बिगेस्ट मैटर यू हैव टू थिंक कि एक चीज किसी को बेचना, इवन लाइफ इंश्योरेंस इज अ बिगेस्ट टास्क. अगर लाइफ में कोई चीज सबसे ज्यादा मुश्किल है बेचना तो वो लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज यू नीड टू मैनिपुलेट द क्लाइंट. आपको क्लाइंट को मैनिपुलेट करना पड़ता है बिकॉज कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, आपको बिना प्रोडक्ट के आपको सामने वाले से पैसा लेना रहता है. ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका कम्युनिकेशन फर्स्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो. सेकेंड, आपका लाइक यू नो इंटरपर्सनल स्किल बहुत स्ट्रांग हो. सॉफ्ट स्किल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, आपका वो बहुत स्ट्रांग हो. फोर्थ इज लाइक अगर आप बात कर रहे हो, आपका जो सेल्स स्किल्स रहता है वो बहुत स्ट्रांग हो. डियर, आई एम डैम श्योर कि आपको इस चीज से, इस जॉब प्रोफाइल से कोई नहीं रोक सकता. एंड इवन आई कैन से, आई कैन बेट कि आपको इसमें within 2 years you will get a great promotions. मैम मैम मुझे ना बैंकिंग सेक्टर में जाना है सेल्स ऑफिसर की जॉब के लिए. तो मैम मैंने अभी इंटरव्यू दिया है अपना भोपाल में HDFC बैंक में. तो मैम मेरा बोल रहे हैं कि फीडबैक आया है, फीडबैक पेंडिंग मीन्स व्हाट, मतलब मुझे वो सर का फीडबैक समझ में नहीं आया, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं. पर मैम मेरा, हाँ पर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, मैंने कॉन्फिडेंस से बोला है. और मैंने HDFC के बारे में थ्रू आउट स्टडी करके थी, पर उन्होंने HDFC के बारे में कुछ भी नहीं पूछा. ओके, HDFC के बारे में वो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो पैटर्न होता है ना बैंकिंग सेक्टर का, तो बहुत डिफरेंट होता है. लाइक वो कभी आपसे आपके बारे में पूरा पूछ लेते हैं. हाँ हाँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. केस रहता है बैंकिंग सेक्टर में, उस बारे में पूरा पूछ लेते हैं. या वो कभी आपसे ये पूछते हैं कि वो बैंक के बारे में क्या जानते हो. दैट इज समथिंग देयर पैटर्न ऑफ इंटरव्यू, राइट. तो उन्होंने अभी आपका फीडबैक उन्होंने बोला पेंडिंग, राइट. क्या मैम? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. मैम मींस इट्स इनकम्प्लीट ना. आपके कितने राउंड्स हुए थे डियर मयूरी? मैम अभी मेरा एक ही राउंड हुआ है. एक ही राउंड हुआ है? 4 राउंड हुआ है आपका? हाँ हाँ. अच्छा मैम, मैं बोल रही थी कि आप लोग हमारे कांटेक्ट नंबर, मतलब हम लोग को ग्रुप पर ऐड कर लीजिए, तो मैम जो भी क्वेरी होगी तो ग्रुप पर हो जाएगी, ये बोलने का. और मैं निधि मैम को बोलूंगी कि मुझे ग्रुप में ऐड कर लें और ग्रुप क्रिएट करने का बोल रहे हैं मैम. ठीक है, ठीक है. आप बिल्कुल, आपका जो HDFC में इंटरव्यू हुआ था ना, आप HR को प्रॉपर फीडबैक के लिए बोले कि जस्ट लेट मी नो. और अगर उन्होंने फीडबैक पेंडिंग बोला है तो दैट मींस अभी प्रोफाइल पेंडिंग में गई हुई है. ओके मैम, अभी फिर से हो सकता है मेरा. डियर मयूरी, बिकॉज ऑफ कोविड की ये कई बार हुआ है कि कोविड की वजह से अभी प्रोफाइल्स होल्ड पे जा रही है. ठीक है, तो ये हो सकता है कि अभी आपकी प्रोफाइल होल्ड पे गई हो, तो जस्ट आप थोड़ी टाइम रुको, HDFC विल अप्रोच यू अगेन. ओके मैम, मतलब मेरा होगा, ऐसा नहीं है कि अभी मुझे ये बताया है. हाँ, उन्होंने ये फीडबैक अगर देते ना तो वो आपको बोलते नेक्स्ट टाइम. ओके मैम, नहीं मुझे नेक्स्ट के लिए बोला है कि फिर से होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है. प्रोफाइल अभी होगी नहीं है. क्या मैम? उनके पास प्रोफाइल अभी होगी नहीं HDFC के पास, क्योंकि मेरे मेरे भी कुछ कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है HDFC में. प्रोफाइल होल्ड पे जा रही है. मैम मेरे साथ जितने भी लोग ने दिया ना, जितने के भी मेरे साथ नाम थे, सबके इसमें यही फीडबैक दिया है, ये मैं आपसे बोल रही हूँ. ठीक है मयूर, आपका लोकेशन मैम भोपाल लोकेशन है ना? यस मैम. ठीक है, आप एक काम करना, निधि मैम से कोऑर्डिनेट करके मुझसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना. ओके मैम, मैं आपको नंबर शेयर कर दूं अपना, मतलब मुझे आपका नंबर दे दो तो मैं आपको नंबर, मैम आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दो. निधि जी का आपके पास नंबर है ना? नो मैम, मुझे तो अर्बन सर ने. मैडम से आप मेरा नंबर ले लेना, जो मैडम ने अभी मतलब मीटिंग रखा है ना, कोऑर्डिनेट किया. हाँ जी. ओके मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अभी एक और कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था, ITI सेक्टर में उनको जॉब्स देखनी है, तो मैं उनके हाय सुन सकती हूँ प्लीज? किसको ITI में देखना था? मेरे पास मैसेज आया था, तो मैं आगे प्रोसीड कर सकूं. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ज्योति, कैसे हो आप? सॉरी मैम, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. आपको ITI सेक्टर में देखना है? मैम ITI मेरा कंप्लीट हो गया, बट अभी उसका ना सर्टिफिकेट नहीं मिला है. सर्टिफिकेशन नहीं मिला है?
तो आईटीआई में आपने कितना R&D किया है, कि आपने कितना एक्सप्लोर किया है आईटीआई को, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आईटीआई में? मैम मेरा जो ट्रेड था ना वो तो फिटर था। हाँ। तो मैम आप किस टाइप की जॉब दिला सकते हैं आईटीआई सेक्टर से? ये आईटीआई सेक्टर में जो मैं आपको बताऊं, इतना एक्सपोजर जो है, जो भी एक्सपोजर है वो आईटीआई सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर का है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो रहते हैं उस सेक्टर में ज्यादा है आईटीआई का जो एक्सपोजर है, तो फोकस आप उस पर कीजिए, ठीक है। अगर आईटीआई में आप गवर्नमेंट में नहीं जाओगे तो पता नहीं है। अगर आप आईटीआई के साथ में इफ यू बीन कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट सेक्टर तो आपके पास पैसा रहेगा, और अगर आप आईटीआई के अलावा फिर सीख सकते हो तो फिर आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो। बट मेक श्योर बच्चा कि आप लोग बाहर जाए, आप लोग एक अपने सिटी को पकड़ के मत बैठे, क्योंकि एक्सपोजर, आई टेल यू माय एक्सपीरियंस, मुझे भी एक्सपोजर बाहर जाके मिले। भोपाल, आई एम फ्रॉम भोपाल, तो मुझे भी भोपाल में रह के, अगर मैं भोपाल में रहती तो मैं शायद आप लोगों के सामने नहीं बैठी होती। वेरी क्लियर। तो अपने एक्सपोजर को बढ़ाओ, अपने अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाओ, जितना वास्ट रखोगे उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। यस मैम। आयदा, एक क्वेरी मेरे पास भी आई थी। तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ इमरजेंसी होती है या पेरेंट्स के साथ हेल्थ इश्यूज होते हैं जो एमपी के बाहर नहीं जा सकते, लाइक मजबूरी होती है, तो उन बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास के वो मध्य प्रदेश में रह के या भोपाल इंदौर में रहकर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकें? मैम प्लीज मैं आपका नाम जान सकती हूँ प्लीज एक बार? जयांशी। जयांशी, ओके। तो जयांशी, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी जैसे कि आपने पूरे सेशन में बोला कि वेरी बेसिक इज द स्किल सेट, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहीं भी कम नहीं। स्किल सेट बच्चे में मेंटेन हो रहा है, वो जिस भी डोमेन में जाना चाह रहा है वो अपने आप को मार्केट में व्हाट दे वांट इज द बेस्ट। अगर हम बात कर पा रहे हैं, मैंने अभी बोला कि कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश, इट्स अबाउट टॉकिंग इन हिंदी एज वेल, लेकिन अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाना, ठीक है। तो अगर हम वो कर पा रहे हैं तो वी हैव अपॉर्चुनिटीज इन कस्टमर सपोर्ट, वी हैव अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग सेक्टर, we have in Bhopal and in Indore itself. I can say that in Madhya Pradesh, if we'll talk about. So banking sector and I felt customer support executive, even in IT sector, if they're having multiple profiles of relation, technical support and all, they can get easily. कोई बहुत बड़ा factor नहीं है. In finance sector, if we can go in advisory and in mutual fund, in equity sector, हम equity sector में भी जा सकते हैं. vast opportunity है. तो एमपी भोपाल की अगर बात करें तो दीज एजुकेशन सेक्टर में हम जाते हैं। एमपी भोपाल में गवर्नमेंट जो टीचर्स रहते हैं, भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में एजुकेशन का बहुत ज्यादा वो है, फोकस है, तो हम वी कैन गो इन टीचिंग प्रोफाइल्स एज वेल। तो प्रोफाइल्स तो मल्टीपल है बट स्किल सेट इज इम्पोर्टेंट कि हमारा जितना ज्यादा स्किल सेट हमारा शार्पन होगा उतना ज्यादा वी विल गोइंग टू गेट एक्सपोजर इन एमपी। अगर हम सिर्फ एमपी की बात करें, अग्री कंपटीशन ज्यादा है एमपी में। Yeah, this is very busy. Yeah. Okay, किसी और का कोई और क्वेश्चन सायदा मैम से? मैम मैं बोल रही थी कि आप ना एक बार ग्रुप क्रिएट कर दो तो हम लोगों को मैम के नंबर शेयर हो जाएंगे या चैट बॉक्स में। चीजें आप चिंता मत करें, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी, जितनी भी क्वेरीज है वो आप तक आपको सॉल्यूशन उसका जरूर मिलेगा। अब अभी उसकी चिंता मत करो। अभी एट दिस पॉइंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो वो आप पूछो मैम से, क्योंकि मैम अभी इस वक्त ये सेशन ही इसलिए है ताकि आप अभी अपनी क्वेरीज क्लियर कर सको, ठीक है। बाकी आपको नंबर चाहिए वो हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ मैम, इसमें मैं पूछ रही थी, जैसे मैम बता रही थी कि मैंने दिया है इंटरव्यू तो मुझे फिर से देना है, और मैंने उनको अपना ये फीडबैक शेयर किया कि ऐसा फीडबैक है, मतलब फीडबैक पेंडिंग आ रहा है। तो मैम मैं वो पूछना चाह रही थी मैम से कि अभी तो मेरे को फिर से बोला है कि फिर से होगा, मतलब अभी उनके पास वैकेंसी नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है, मतलब मेरे को उसका प्रॉपर मीन्स नहीं समझ में आया। वैकेंसी जो है ना वो होल्ड पे होगी, उनका वैकेंसी में भी उनको कोई और, कई बार ऐसा होता है ना, दिस इज ऑल इंटरनल मैटर्स मयूरी, कि कई बार ऐसा होता है कि जीएसटी में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से लाइक
आपको ज्यादा मतलब बोलते ना कि कॉम्पिटिटिव कोई कैंडिडेट मिल गया हो, वैसे ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है कि आपका दूसरा इंटरव्यू होगा तो आपका दूसरा इंटरव्यू होगा। प्रोफाइल होल्ड पे जा सकती है, इसलिए मतलब डिले हो रहा होगा। ओके मैम, बट स्टिल मुझे आपका नंबर शेयर कर दीजिए, या आप मेरा एक बार इंटरव्यू देख लीजिए कि मैंने कैसा बोला था, इसलिए तो आपका नंबर मुझे चैट बॉक्स आप में लिख दीजिए। मुझसे नंबर ले लेना और मुझको। हाँ, चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए मैम, थैंक यू। श्योर, एक सायदा मैम, सेकंड। सायदा हेलो, मैम, या हाँ आपने भोपाल में गवर्नमेंट टीचर के बारे में बात की थी जॉब के लिए, तो उसमें क्या कैसा रहता है? गवर्नमेंट टीचर की बात नहीं, मैंने टीचर की बात। गवर्नमेंट एजुकेशन भोपाल में ज्यादा फोकस्ड है एज कम्पेयर टू इंदौर एंड एनी अदर सिटी लाइक उज्जैन एंड रीवा एंड ऑल। अगर हम भोपाल की बात करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि एसएससी हो गया, सीटीएस हो गया, एंड लाइक जो आईएएस की कोचिंग्स होती हैं और जो बैंकिंग सेक्टर की कोचिंग्स होती हैं, वो भी भोपाल में सबसे ज्यादा है। तो आप टीचिंग सेक्टर में जाते हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रहते हैं उसमें आप टीचिंग कर सकते हो। और मैम सतना रीवा के लिए है क्या? सतना रीवा में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा डियर, आपको आपका जो बोलते हैं ना कि आपको एक्सप्लोर करने में और आपको अपॉर्चुनिटी मिलने में प्रॉब्लम आएगी। यस मैम। के लिए हाँ है जी। कुछ? हेलो, और किसी और पूछो ना। हेलो, हेलो, हाँ सौरभ, आपकी आवाज कट रही है डियर। सौरभ, आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है। आप या तो दोबारा कनेक्ट करें या फिर अपना जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सौरभ, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, सुनाई नहीं दे रही। आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। हेलो मैम। हाँ जी सौरभ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ मैम टीकमगढ़ के लिए है कुछ? मैंने आपको सौरभ मैंने आपको बोला कि दिस इज बहुत बहुत क्लियर है ये कि आपको ये माइंड चेंज करना पड़ेगा कि आपको टीकमगढ़ में या रीवा में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अगर हम बात करें टीकमगढ़ की तो टीकमगढ़ में आपको मिलेगा, लेकिन ब्लू कॉलर रहेगा। ब्लू कॉलर मतलब आपको ड्राइवर प्रोफाइल मिलेगा, और अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उस प्रोफाइल पे जाना चाहिए। ठीक है मैम। हाँ जी। ठीक है। हेलो हेलो, मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी किससे बात हो रही है? आशीष। यस मैम। हाँ जी आशीष मैम बोलिए। मैम मैंने जैसे हम लोग मतलब मैंने ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स से ट्रेनिंग कंप्लीट की है 3 मंथ्स की। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोफाइल वगैरह है मैम? वैसे मैंने 6 मंथ नहीं 1 ईयर्स मैंने बिग बास्केट में काम किया है, बेंगलोर में भी। ठीक है। यस मैम। मुंबई जाओगे आप आशीष? यस मैम, कर चला जाऊंगा मैं तो। मुंबई चले जाओगे आप तो लॉजिस्टिक्स का जो मेन मार्केट है ना मुंबई दिल्ली में है। मैम दिल्ली में, ये हरियाणा में जॉब की थी मैंने, अच्छा, वहाँ भी की है मैंने, अमेजोन कंपनी में। अमेजोन में आपने काम किया हुआ है, यस तो मैम। आपने फिर वहां से छोड़ा क्यों था? आपको लॉजिस्टिक्स में ही करना होगा तो। मैम थोड़ी बहुत मतलब कि शारीरिक कहते हैं ना कि थोड़ा नाक वगैरह से मैम ब्लडिंग वगैरह हो रही थी, तो मुझे। हेल्थ इशू हो गया था आपको? यस मैम। ओके ओके। मेरे पास आशीष आशीष मैं बिल्कुल आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी। यस मैम। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। थैंक यू। और किसी के पास कोई सवाल? कोई है और है जिसको सायदा मैम से पर्टिकुलरली अभी सायदा मैम से कोई क्वेरी हो? मैम एमपी में मिल जाएगी ना जॉब? हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग। मैम एमपी में मिल जाएगी ना जॉब हमें? आपकी प्रोफाइल क्या है? मैम 12th पास है, मतलब अभी अब ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है आप? तो नहीं लता मैं मैम, आपको अभी लता मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको एमपी में अगर आपको जॉब करनी है तो डेटा एंट्री वाला जो पार्ट होता है उस पर आप काम कर सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप उसके लिए भी, लेकिन आपको टाइपिंग स्पीड पे काम करना पड़ेगा। सेकंड आपको लाइक यू नो जो लाइक टाइपिंग स्पीड के लिए जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का एक काम होता है, वो आपको सीखना रहेगा। अगर आपका डोमेन कौन सा है लता? जी मैम। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? 12th होना बस आप? मैम अभी रनिंग में है। 12th इस रनिंग साल में? नहीं, इस साल फाइनल में जाऊंगी। फाइनल ईयर हो जाएगा ना आपका इस बार? हाँ ठीक है। तो लता अभी आपको डेटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आपको मैं 2-3 टिप्स दूंगी और ये सबके लिए है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग मिरर के सामने खड़े होके अपने आप के बारे में कम से कम 2 मिनट बोला करें। आप अपने आप के बारे में ही नहीं बोल पाते हो, ठीक है? जब आप अपने बाप के बारे में कम से कम 2 मिनट मिरर के सामने बोल पाओगे तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, नहीं तो ओके मैम। आप इंटरव्यू में जाओगे और चुप रहोगे, ठीक है? तो ये चीज ओके मैम। एक टिप ये है कि आप मिरर के सामने जाएं और अपने बारे में बोलना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को पढ़ें। आपका इंग्लिश वोकैबुलरी की मैं बात नहीं करती, इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही मैं, बट इंग्लिश वोकैबुलरी को पे फोकस करें। इंग्लिश वोकैबुलरी कॉर्पोरेट में बहुत अलग चलती है और आपको बेसिक वर्ड पता होने चाहिए जो कॉर्पोरेट में आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? जी तो मैम। ये चीजों को वोकैबुलरी पे काम करें, अपने कॉर्पोरेट वोकैबुलरी पे, कॉर्पोरेट सेंटेंसेस पे काम करें। और थर्ड, आप मिरर के सामने ज्यादा से ज्यादा इंट्रोडक्शन दें अपने आप का, सो दैट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप मेरी आवाज मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। के लिए ड्रॉप हो गए थे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बोल रही थी कि आप लोग जो भी मिरर के सामने आपका सबसे पहले इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज अगर हम बोल नहीं सकते इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनालिटी को कोई इंटरव्यू जज नहीं कर सकता। यू हैव अ ग्रेट ह्यूज पर्सनालिटी। 25-25 साल के सब बच्चे हो रहे होंगे, बट 23 साल 22 साल के तो हो ही रहे होंगे, उससे तो कम होगा नहीं। 18 से 22 के बीच में हो गए आप सब लोग। तो आप लोगों को ये फोकस करना है कि आप लोगों का जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो इतना स्ट्रांग हो कि आपकी पर्सनालिटी को इंटरव्यूअर के सामने आप बता सको, ठीक है? वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब इंटरव्यू करते हैं ना बच्चा, तो हम इतना डर जाते हैं, एचआर को ऐसा लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, लेकिन हमारी वर्थ हमें पता होती है कि हम बहुत स्पेशल है हमारे लिए। वो स्पेशल हम जितने हमारे लिए है ना, उतनी स्पेशलिटी हमें सामने वाले को भी देनी है कि यार आई एम वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो मैं बताऊंगी कि भाई मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, तुम्हें भी ये समझ में आना चाहिए कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंस हमें इंटरव्यूअर को बतानी होती है, समझ रहे हो आप लोग? तो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट कि आपका इंटरव्यू के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, स्वॉट एनालिसिस हो गया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी हो गया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड इज लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है? जिस डोमेन में आप जा रहे हो उस डोमेन में आपको कितनी नॉलेज है, और आपका कॉन्फिडेंस 2 मिनट में समझ में आता है। 2 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस समझ में आता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है कि आप कंपनी के साथ में मैच कर नहीं कर पाओगे। मैम पर टेल मी मतलब अपन इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें ही अपने को समझ में जाता है, मतलब एचआर को समझ में जाता है कि इनमें कितना टैलेंट है और कितना नहीं। हाँ, यस मैम, थैंक्स। बिकॉज जब हम बात करते हैं ना, मैं अगर बात कर रही हूँ, मेरा जो टोन, मैंने आपको एक वर्ड बोला था सॉफ्ट स्किल्स। जो सॉफ्ट स्किल्स जो वर्ड होता है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे कॉन्फिडेंस पार्ट को दिखाने के लिए। हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट, हाउ मच वी कैन स्पीक। मैं आपसे अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ कि इंटरव्यू क्रैक करना या किसी भी एक पार्ट को निकालना इज नॉट अ बिग डील। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम हमारे इंटरव्यू पे कितना प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, हम हमारे मिरर प्रिपरेशन कितनी कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, हमारी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस यूजेज कितना स्ट्रांग है।
फोर्थ पॉइंट कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है। 3 चीजों से इंटरव्यूज क्रैक होते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है क्लैरिटी और एक होता है कंसाइजनेस। लाइक हम कितना ज्यादा क्लियरली कोई बात को स्पेसिफिकली बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहो, कंसाइज रहो, क्लैरिटी के साथ रहो और यू कैन बीट द बीट्स। इट्स नॉट अ बिग डील। गेट दैट? क्लियर है? हेलो मैम। यस मैम। ओके मैम। मैम मैं ये पूछ रहा था जैसे कि आपने बताया डेटा एंट्री का। रुकिएगा 1 मिनट का मुझे समय दें। ये अब हम जो ले रहे हैं वो लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सायदा मैम से, क्योंकि हमारे और भी स्पीकर्स हमसे जुड़े हुए हैं जो और भी बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। Sorry, Saida? I was not aware of this. Else I have completed this. No. Actually, मैं जानती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स की इतनी क्यूरियोसिटी है, आपने इतना इंसाइट दिया उनको, तो वो और एक्साइटेड हो गए हैं और डिटेल में सब चीजों को जानने के लिए। तो अवेयर ऑफ देन मैं थोड़ा सा कंसाइज कर देती हूँ इसको। हाँ, तो आशीष का हम क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मैम हमारे साथ आखिर तक बनी रही तो हम एक बार और उनसे कोई क्वेश्चन हुआ आपका बहुत इम्पोर्टेंट, तो अभी तक वो आंसर नहीं कर पाई हैं, तो बिल्कुल हम वो क्वेश्चन मैम से पूछेंगे और आपको वो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आशीष प्लीज कंटिन्यू, आप अपना क्वेश्चन पूछे सायदा मैम से। यस मैम, मैं ये पूछ रहा था मैम जैसे आपने बताया डेटा एंट्री का, तो मैं मतलब मैं टाइपिंग वगैरह भी मेरी ठीक ठाक है, 30 की स्पीड आ जाती है और 90 प्लस एक्यूरेंसी आ जाती है, और हिंदी की भी मैम 35 की समथिंग आ जाती है। तो उसके अगर अकॉर्डिंग कोई जॉब क्या है आपकी? मैम मेरा बीए कंप्लीट है मैम, ग्रेजुएशन कंप्लीट। डियर लोकेशन क्या है? मैम मैं टीकमगढ़ में रहता हूँ। डियर मैं आपको बाहर भेजूंगी, आप चले जाओगे? मैम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप भेज दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चलो आशीष, फिर आपका रेज्यूमे मुझे शेयर कर देना मेरे नंबर पे जो मैंने आपको पिंग किया है। ठीक है, तो उस पर मैं आप मुझे रेज्यूमे शेयर कर देना। वी विल मेक श्योर कि आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर में, आई विल जस्ट मेक श्योर। लेकिन आपका अगर कुछ और स्पेशलाइजेशन हो तो उस पर भी फोकस रहिएगा, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर पार्ट पे इतना सैलरी नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज आपकी स्टैग्नेंट हो जाएंगी आशीष। ठीक मैम, कोई भी अगर मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग कोई भी परफेक्ट जॉब तो बता दीजिएगा। ओके आशीष, थैंक यू सो मच। इट्स रियली नाइस कि आप लोगों से इंटरेक्ट करने में मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं लाइक यू ऑल गेट व्हाटएवर यू विशेस टू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much for Thank you, guidance. Thank you, ma'am. And I'm sure कि students को एक idea Thank you, ma'am. क्या होगा कि उनके पास कितनी vast career opportunities हैं इंडिया में और मध्य प्रदेश में भी। So thank you so much सायदा। और yeah, it was really great listening to you. Thank you. Okay, so our next speaker is Mr. Vishal Asthana. He is the operation manager in a Good Worker. So he is present with us. I would like to invite him and I'll just request him to please, begin with your session and give us your knowledge and experience so that, the students can step into the world of opportunities. Mr. Vishal. थैंक यू सो मच। मेरा नाम विशाल अस्थाना है, मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ गुड वर्कर में। बहुत सारी चीज़ें अभी आपने सीखी हैं सायदा जी से, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है आपको करियर के बारे में, कैसे आपको जॉब करनी है, क्या आपको शुरुआत में स्टेप्स लेने हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि आपको कैसे करिए। मैं भी हूँ, लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, जैसे आप लोग सोचते हो कि मैं जॉब स्टार्ट करूँ तो मुझे अपने होम टाउन में मिले जॉब, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आप जिस सेक्टर पे वर्क कर रहे हैं वो सेक्टर आपका आपके होम टाउन में ही रहे। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है शुरू में कि हमको पैसे से ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको आगे चलकर मनी अपने आप मिलेगी, आपका सैलरी पैकेज अपने आप इंक्रीज होगा। सबसे पहले कभी भी आप कहीं भी जॉब स्टार्ट करें, आप सबसे पहले वहाँ पे सीखने की कोशिश करिए। जिस भी प्रोफाइल में आप जा रहे हो उस प्रोफाइल को डीपली सीखिए।
एक्सपीरियंस गेन करिए, एंड एक्सपीरियंस गेन करके जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपका सैलरी पैकेज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और रहा गुड वर्कर, जो गुड वर्कर है उसके पास बहुत जॉब्स हैं, लाइक लॉजिस्टिक में, स्विंग मशीन ऑपरेटर में, बीपीओज में और टेक्निकल आईटीआई में। इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं। मैं चैट भी पढ़ रहा था काफ़ी कैंडिडेट्स का जो लॉजिस्टिक में जाना चाहते हैं। एक ने आईटीआई सेक्टर बोला था कि वो आईटीआई सेक्टर भी जाना चाहते हैं। लॉजिस्टिक, देखिए लॉजिस्टिक का मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिस्टिक 2 पार्ट में रहता है। एक पार्ट होता है लॉजिस्टिक का वेरिएबल सैलरीज, एक पार्ट होता है लॉजिस्टिक का कि आपको फिक्स्ड सैलरी मिलती है, ठीक है। आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिक्स्ड सैलरी की ही जॉब मिले, ठीक है। मे भी हो सकता है आपको वहाँ पे वेरिएबल सैलरी की जॉब मिले। वेरिएबल इन द सेंस जितना आप काम करोगे उतना आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो आपका है, सबसे पहले अगर लॉजिस्टिक सेक्टर में जा रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस देखिए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस है। उसमें आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी वॉइस पोलाइट होनी चाहिए। किसी भी कस्टमर से आप बात करिए, आपकी वॉइस में पोलाइटनेस होना चाहिए। अगर आप हल्का सा भी रूड होंगे या वॉइस हल्की सी भी आपकी भारी होगी तो कस्टमर आपको रेटिंग निगेटिव कर देगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल पोलाइट वॉइस रहे आपकी। सेम लाइक बीपीओ सेक्टर, बीपीओ सेक्टर में भी आप किसी भी अपने जो भी, चाहे कलीग हो गया चाहे क्लाइंट हो गया, दोनों से आपको पोलाइट वॉइस और कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी होगी। अगर कॉन्फिडेंस लूज हुआ, वॉइस आपकी लूज हुई, तो या तो आप क्लाइंट को लूज कर जाएंगे, क्लाइंट आपके हाथ से चला जाएगा, या फिर जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से चली जाएगी ना। रहा सवाल आपका, आप कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे या इंटरव्यू आप कैसे देंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी जाइए अपना सीवी लेके, ठीक है, सबसे पहले आप सीवी या तो आप कैफे से बनवा लेंगे या आप कुछ भी मेंशन करेंगे सीवी में। जो एक पॉइंट होता है आपके सीवी में, करियर ऑब्जेक्टिव, जो करियर ऑब्जेक्टिव होता है वो जब आप लिखते हो सारी चीजें वहीं से आपकी पता चलती हैं, करियर ऑब्जेक्टिव से। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर क्या कहता है कि आपने जो करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है वो आप एक्सप्लेन करिए। अगर आप वो करियर ऑब्जेक्टिव अपना नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे तो वहीं से इंटरव्यूअर को लग जाएगा कि आपने ये सीवी या तो किसी से बनवाई है, ठीक है, या आपने कहीं से कॉपी की है। आपको अपने करियर के बारे में जब आपको नहीं पता है तो आप हमारे यहाँ जॉब कैसे करोगे और अपनी करियर ग्रोथ कैसे करेंगे। सबसे मेन पॉइंट होता है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। और सीवी में जो भी आप मेंशन करोगे वो सीवी आपका पूरा शुरू से लेके एजुकेशन से लेके कितना आपको एक्सपीरियंस है वो पूरा कैलकुलेट करेगी इंटरव्यूअर के सामने। तो कभी भी सीवी में ऐसी चीज कोई भी मेंशन मत करिए जिसके बारे में आपको पता ना हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे करियर ऑब्जेक्टिव हो, या फिर जिस आपने जो एजुकेशन ली है। आपने अगर आईटीआई किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, सिर्फ 12th पास है, सिंपल ग्रेजुएशन है, किसी भी सेक्टर में हो उस सेक्टर की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे आईटीआई में ले लेते हैं हम कि फिटर, वेल्डर, बॉयलर या व्हाटएवर किसी में भी आपने किया हो आईटीआई में, उस सेक्टर की पूरी नॉलेज हो। भी इंटरव्यूअर छोटे सा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो भी पढ़ा है उसका कोई मेन पार्ट पूछे, नहीं, कोई भी किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन वो उठा के पूछ सकता है आपसे। इसलिए आपको अपने सेक्टर की नॉलेज पूरी होनी चाहिए एंड करियर ऑब्जेक्टिव एंड आपका एक्सपीरियंस जो भी आप लिख रहे हैं अपने सीवी में उसकी नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। अगर आपने 6 महीना काम किया है, अगर आप 1 ईयर का लिख रहे हैं तो 6 महीने और 1 ईयर में बहुत अंतर होता है। 6 महीने में आप जो सीखेंगे 1 ईयर में जस्ट उसका डबल सीखते हैं आप,
ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज आप सीवी में लिखिए बिल्कुल एक्यूरेट। और मैं अभी चैट बॉक्स में भी देख रहा था, काफी कुछ कैंडिडेट के क्वेश्चंस थे कि कैसे आपके अदर अदर सेक्टर में कैसे जॉब करें या फिर हम स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। आपको सबसे पहले ये लाना होगा कि अगर हमको जॉब हमारे क्षेत्र या हमारे एरिया में नहीं मिल रही है या हमारी सिटी में नहीं मिल रही है तो हम सिटी को छोड़ें, दूसरी सिटी में जाएं। या फिर आपके स्टेट में नहीं मिल रही है तो स्टेट को भी आप छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्टेट में अपनी जॉब देखिए। अगर आपको दूसरे स्टेट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप दूसरे स्टेट में जाके भी अपना करियर की स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मे बी कभी कभी ये होता है कि आपके स्टेट में आपने स्टार्ट किया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको जॉब में मान लीजिए शुरुआत में आपकी अर्निंग 10,000 हुई या 12,000 हुई, आपने एक्सपीरियंस गेन किया 1 ईयर का। तुरंत आप अगर अपने अंदर ग्रोथ लाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम पूरा मैच्योर हो गए कि मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर सकता हूं, तो आप अगर अदर स्टेट को भी प्रिफर देंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कभी भी ये मत सोचिए आप कि आप अपने स्टेट में ही शुरू से लेके अपना करियर स्टार्ट किया और करियर एंड तक आप अपने स्टेट में ही रहे। ठीक है, बाहर निकलने की ज़रूर कोशिश करिए। और गुड वर्कर के पास अगर आप अपने स्टेट एमपी की बात करिए तो एमपी में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे बीपीओ सेक्टर में भी है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी है हमारे पास एमपी में। ठीक है, इन दोनों सेक्टर में एमपी में हमारे पास पोजीशंस हैं। इसके बाद अगर बीपीओ सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बीपीओ सेक्टर के लिए मुझे वो कैंडिडेट चाहिए होंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर हो, 4/3 लेवल की हो। ये नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश ना हो, 4/3 लेवल मतलब वो कैप्स उनकी थोड़ी सही हो, वो इंग्लिश बोल लेते हो, समझ लेते हो, और उनकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो। टाइपिंग स्पीड मान लिया आपका 25 से लेके 30 वर्ड पर मिनट। वो कैंडिडेट आराम से बीपीओ सेक्टर में जा सकते हैं। एंड लॉजिस्टिक की बात करें तो हमारा लॉजिस्टिक में एक जोमेटो प्रोसेस है, जो जोमेटो में आप जॉब कर सकते हैं डिलीवरी बॉय का, या फिर जिसके पास एक जोमेटो चैट का प्रोसेस है। इसमें है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। उसके लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए लैपटॉप